हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, या हम सब के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अच्छे के लिए होता है। तो इसी का एग्जाम्पल के साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि जैसे जैसे हमने कहीं पे जाके इंटरव्यू वगैरह दिया, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो हम वहाँ पे मतलब काफ़ी दुखी होते हैं कि भाई हमारा मतलब मूड ख़राब रहेगा, टेंशन रहेगी कि भाई मेरा नहीं हो पाया, ये है वो है। फिर हम दूसरी जगह हाथ पैर मारते हैं। तो करते 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 कहीं ना कहीं आपका हो जाता है। और जब उस जॉब को आप कंटिन्यू करते हैं, जॉब के ऊपर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और एक मेरे साथ खुद ही एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो मैं एक्चुअली लाइफ के रियल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो मेरी लाइफ में खुद ही घटित हुए हैं, ना कि मैं कहीं से पढ़ के आती हूँ कुछ। जो लोग मुझे पुराने टाइम से जानते होंगे तो वो लोग बहुत अच्छे तरह से इस चीज़ को समझ पाएंगे, जो मुझे बहुत लंबे समय से जानते हैं, कि मैं उनको पहले कैसा उन्होंने मुझे देखा है और अब वो मुझे कैसा देख रहे हैं और आगे कैसा देखेंगे। तो हाँ, बात यहाँ पे हमारी चल रही थी कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैं बताती हूँ इसी के ऊपर कि एक बार मैंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। पुलिस उसके एग्ज़ाम में जो रिटन का पेपर होता है यूपी पुलिस में, रिटन का जो एग्ज़ाम है वो मैंने क्लियर कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हमारे घर में एक पहली गवर्नमेंट जॉब आ रही है। तो बस उसके बाद मैंने रनिंग का स्टार्ट कर दिया था। तो रनिंग के टाइम पे ना मेरा मेंटली कुछ बहुत प्रॉब्लम चल रहा था मेरे घर में, और बहुत ज़्यादा ऊपर मेरे ऊपर भी कुछ चीज़ों को लेके। उसके बावजूद भी मैंने खूब अच्छा मतलब अच्छा खासा रनिंग का प्रैक्टिस किया, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाई जिस बेस में मुझे करना चाहिए था। तो थोड़ा बहुत अपना रोज़ शाम को थोड़ा बहुत दौड़ लिया। उस समय थोड़ी एज भी कम होती है, तो ऐसा जैसे हम जॉगिंग वगैरह दौड़ते वगैरह पार्क में जाके थोड़ा बहुत मैं दौड़ती थी, जो कि उतना दौड़ना काफ़ी नहीं होता है पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। अच्छी खासी ज़रूरत होती है आपको रनिंग की। तो इतना मुझे आइडिया नहीं था, पहली बार इतना मुझे कोई गाइड भी करने वाला नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि मैं जाके पार्क में घूमती घामती थी, तो उस समय ये भी होता है कि ये देख रहा है वो देख रहा है ऐसे करके। तो आराम से आधा घंटा ऐसे कैसे कैसे करके मैं फिर वापस आ जाती थी। कह सकते हैं कि बहुत अच्छी मेरी तैयारी नहीं हो पा रही थी, और थोड़ा कॉन्फिडेंट था। थोड़ा सा मैं पतली भी थी, हाँ ठीक है, मैं मोटी अभी भी नहीं हूँ, लेकिन पहले थोड़ी ज़्यादा पतली थी, हल्का शरीर था। तो मुझे कॉन्फिडेंट था अंदर से कि मैं रनिंग को भी क्लियर कर लूँगी। अच्छा ठीक है। तो वो मेरा लखनऊ में होना था, तो मैं वहाँ पे गई, और मैं वहाँ पे अकेले गई। घर पे मेरे पापा की इतनी छुट्टी नहीं थी कि वो मुझे ले जा पाएँ, और थोड़ा मैंने कम एज से ही आना जाना सीख लिया था। तो मैं लखनऊ गई, रनिंग के उसमें सारा प्रोसेस हुआ, जो भी पैरों में वो चिप वगैरह बांधते हैं शूज़ वगैरह में। तो अच्छा, उस वहाँ पे क्या था कि मुझे कम से कम ना 8 चक्कर लगाना था, सॉरी 4 चक्कर लगाना था। आई थिंक कुछ 4 किलोमीटर, मुझे वो टाइम याद नहीं है, बहुत लंबा टाइम हो गया। कुछ ऐसी किलोमीटर का मुझे दौड़ लगाना था। तो मतलब मैंने चक्कर गिन लेते कि मुझे टोटल 4 चक्कर। वो फील्ड बहुत बड़ा होता है, इसे सर्कल में लगाते हैं। पैरों में आपके शूज़ में एक चिप बांधी जाती है, जो एक लकड़ी का पटरा होता है। तो जब आप घूम के आते हैं, जैसे ही ये लकड़ी का पटरा है, जैसे ही आप अपने इस पर पैर रखते हो ना, तो आपकी काउंटिंग यहाँ पे, टाइमिंग यहाँ पे वो हो जाती है। अच्छा, तो ये सब उसके प्रोसेस थे, हमें समझाए गए थे और सारा कुछ। अच्छा, रनिंग स्टार्ट हुई, रनिंग करा मैं एंड टाइम तक गई। लिटरली मैं एंड टाइम तक भागती रही, जो कि बहुत ज़्यादा हालत खराब, बहुत बड़ा ग्राउंड था। मैं भागती रही, कहीं नहीं रुकी, क्योंकि मेरे माइंड में यही सेट था शुरू से कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। रुक के हार मान ली तो बाद में टाइमिंग देखा जाए कि मैंने कितने समय में कितना कंप्लीट किया रनिंग, ऐसे वहाँ पे चेक होता है। अच्छा, मैं रुकी नहीं, कैसे करते 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 मरते गिराते मैंने उसको कंप्लीट किया। बाद में लिस्ट आया मेरा, ठीक है, सभी का, मतलब तुरंत। रनिंग का जो है ना, रिटर्न का कुछ टाइम बाद आता है रिजल्ट, लेकिन रनिंग का जो है ना रिजल्ट, वो तुरंत ही लगा देते हैं बोर्ड पे। मतलब 2-2.5 घंटा वहाँ बैठ के मैंने वेट किया, और बस भगवान से मना रही थी, भगवान करा देना, ठीक है। तो 2-2.5 घंटा वेट करने के बाद जो लिस्ट लगी, तो बहुत सारी भीड़, मतलब बहुत सारी लड़कियों ने भीड़ लगाया था कि वो अपना अपना देख रहे थे। किसी के पेरेंट्स थे, किसी के भाई थे, कोई ना कोई आया था। अच्छा ठीक है, मैं भी खड़े होकर पीछे वेट कर रही थी कि भाई मेरा नंबर भी देखते हैं, आएगा ये आएगा। मुझे यकीन था गाइस, सीरियसली मुझे यकीन था कि बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो जैसी हल्की सी भीड़ कोई कम हुई, तो घुस के मैंने वहाँ पे अपना नाम चेक करना किया, शुरू किया ऊपर से नीचे तक। तो गाइस मतलब आप देख ही सकते हो कि जब मैं ऐसे बैठी हूँ, तो मैं पुलिस की जॉब में तो नहीं हूँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है।
अब वहाँ से जब मैंने नाम देखा ना, जैसे नीचे नीचे नीचे, तो वहीं मेरे मतलब धड़कने अजीब टाइप का, मैं थोड़ा सा कांपना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे बहुत शौक था गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे पुलिस का ही नहीं, मुझे एक जॉब करने का बड़ा शौक था कि मैं कमाती रहूँ बस। मेरा, आप पता नहीं कितने अब तक मतलब सपने चेंज हो गए होंगे अभी तक, मैं बता नहीं सकती। कभी कुछ बनने का मन होता है, कभी कुछ बनने का मन होता है तो अभी उस समय क्या हुआ कि पुलिस का चढ़ा था मेरे ऊपर, ठीक है। तो मैंने पुलिस का जो है ना पेपर निकाल वो करके, मतलब सॉरी, वहाँ से नहीं आया, और मैं अकेली कैसे भी रोती धोती, और पूरे रास्ते रोई, पूरे रास्ते रोई। और जब मैं लखनऊ अकेले गई थी ना, तो जाते समय मेरा ऐसा हाल था कि जो भी मुझसे जैसे कोई मांगने उंगने वाला आता था, मैं सबको पैसे दे रही थी, मतलब जो भी मेरे पास है, 10, 5 पे 20 रुपए सबको, कि पता नहीं किसकी दुआएं लग जाए और मैं सफल हो जाऊंगी, ठीक है। तो मैं ये भी कर रही थी कि मतलब नहीं, कोई मुझे बद्दुआ देकर नहीं जाए, और मैं मुझे मतलब करना ही करना है वो। तो फिर उसके बाद मेरा नंबर वहाँ से नहीं आया, तो घर पे भी आके मैं 2-4 दिन बहुत मायूस रही, रोती रही, और किसी तरह से मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब समझाया। स्टार्टिंग से ही वो बेचारी मुझे बहुत मजबूत करती रही हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसको मैं भूल गई। फिर कुछ ही दिन में दूसरी चीज़ों की तैयारी करना, फिर ये वो। तो आज वो दिन मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आज वो दिन है कि आज मैं खुद सोचती हूँ गाइस, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि वो मेरी नौकरी नहीं लगी। वो मेरी नौकरी लग जाती, मैं यूपी में ही रह जाती, और पता नहीं मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा होता, मुझे नहीं मालूम है। आज वो नौकरी नहीं लगी, तो उसकी वजह से मैं दिल्ली में आ गई। दिल्ली में मैंने मतलब 7-8 हज़ार रुपये के रिसेप्शनिस्ट से जॉब स्टार्ट किया। उसके बाद मतलब कॉरपोरेट सेक्टर में मैं घुस गई। और कॉरपोरेट सेक्टर जो है ना, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि लोग कितना भी नेगेटिव बताए, अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो तो वो भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो धीरे धीरे मुझे इस लाइन में एक्सपीरियंस रहा। मैंने जॉब साल 1.5 साल ऐसे कर करके बहुत लेफ्ट किए, क्योंकि मुझे लाइन अच्छी पकड़नी थी, और ऑब्वियसली मुझे सैलरी भी ज़्यादा चाहिए थी। तो मैंने, आज मैं सोचती हूँ कि वो जो मेरी जॉब लगी ना, आज मुझे एकदम ऐसे, उसमें 2 बजे भी कॉल आ जाती है, 3 बजे भी कॉल आ जाती है, कभी भी भागो, ये वो मेरे बस की नहीं थी। लेकिन जो मेरी आज की ज़िंदगी ना, उससे कहीं कहीं ज़्यादा बेटर है। तो मैं ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे शो कर रही हूँ कि मुझे अंगूर नहीं मिले तो मैं खट्टे बता रही हूँ। बस मेरा ये कहने का एग्जाम्पल है कि लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है ना, तो जो भगवान ने जो आपके लिए कुछ मतलब कुछ अलग चीज़ें रखी होती है कि भाई तुझे ये नहीं देंगे, हम तुझे ये देंगे, ठीक है। तो सब गॉड प्लान होता है। वाकई अगर आपकी ज़िंदगी से कोई चीज़ छिन छिन रही होती है ना, आप ये समझो कि कुछ भगवान दूसरी चीज़ देने के लिए बैठे हैं। सारी चीज़ें तो नहीं मिल सकती ना, सब चीज़ सबको नहीं मिलता। तो अगर भगवान ने आपसे कोई चीज़ छीनी है, तो आपको नई चीज़ और उससे भी अच्छी चीज़ देने के लिए बैठा है। तो कभी भी पास हो, फेल हो, कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ आपका कंफर्ट जोन जाए, तो समझ लो कि चेंजेस कुछ अलग तरीके के आने वाले हैं। भगवान ने आपकी लाइफ में कुछ और ही लिखा हुआ है, तो वो देने वाले हैं, कुछ और है। पर इन सब के बीच हमें इंतज़ार करके नहीं बैठना है कि बस अब ये जॉब गई तो बस अब बैठे खुद ही कॉल आ जाएगी, खुद ही ये वो नहीं। हमें क्या है कि चलते रहना है, ये चलते रहना, रुकना नहीं है। आप दूसरी जॉब सर्च करो, एक से एक, और बहुत सारी चीज़ें पर बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं, यहाँ का यूज़ करो, और थकना नहीं है, एनर्जी लो। और जो फेल हुए हो या कोई चीज़ आपको नहीं मिली, जैसे मैं खुद फेल हो गई, तो वहाँ से मैंने सीख लिया। तो वही चीज़ है कि फेल होने के बाद ना हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, समझ लो इसलिए आप फेल हुए हो। तो कभी भी अपने आप को कम मत समझो। और सबसे वही है, कहावत है कि आपके जीवन में जो भी होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये हमें तुरंत समझ में नहीं आता, टाइम लगता है, 2-4 साल बाद टाइम लगता है, कितना भी टाइम लग सकता है, कम भी टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी, वो भगवान के ऊपर है, वो हम सबके ऊपर नहीं है। तो इसलिए कभी घबराना नहीं गाइस, बस चलना और मेहनत करना मत छोड़ना, और अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि जो कुछ करेगा हमारी ये स्वस्थ बॉडी ही कर पाएगी। आप कितने भी ब्रिलियंट हो, कुछ भी हो, अगर आप बॉडी से अच्छे नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें कि बस स्वस्थ रखें और ऐसी एनर्जी रखें। और बस हारो तो समझो कि कुछ और रखा हुआ है आपके लिए, दूसरी चीज़, ठीक है। तो बस
आज बस इतना ही, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो कैसी लगी मेरी ये बातें, आप लोग को कहीं बोरिंग तो नहीं कर रही हैं? तो बस मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में जो भी होता है ना गाइस, अच्छे के लिए होता है। बस ये मत भूलो, अगर कुछ गलत हो गया ना तो कुछ और लिखा हुआ है वो देना है। नई चीज़ मिलने से पहले भगवान आपकी पुरानी चीज़ ज़रूर लेगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ से ना मेंटली आप प्रिपेयर रहो और लाइफ अच्छे से जियो। मिलते हैं एक नए और वीडियो में।